जब तुम ट्रेडिंग चार्ट खोलते हो ना, उस पहले कुछ सेकंड में ही तुम्हारा पूरा माइंडसेट एक्सपोज हो जाता है। स्क्रीन पर कैंडल्स धीरे धीरे बनती हैं, प्राइस ऊपर नीचे हिलता है और तुम्हें अंदर से लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उंगलियां माउस पर खुद ब खुद एक्टिव हो जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, आज मौका मत गंवाना। लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड बीतते हैं, वही चार्ट जो अभी साफ दिख रहा था अचानक उलझा हुआ लगने लगता है। समझ नहीं आता ये सच में ऊपर जाएगा या अभी गिरने वाला है, ये ब्रेकआउट है या सिर्फ एक ट्रैप है। एक सेकंड में बाय का मन करता है और अगले ही पल सेल का, और तुम वहीं अटक जाते हो। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तुम सोचते हो कि मार्केट मुश्किल है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि मुश्किल मार्केट नहीं, तुम्हारा दिमाग है। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा सीखूंगा उतना ज्यादा क्लियर हो जाऊंगा। हर नया इंडिकेटर मुझे एक नया जवाब देगा, इसलिए मैंने सब कुछ चार्ट पर डाल दिया। RSIM is CD मूविंग एवरेज, फिबोनाची ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। मुझे लगता था जितना ज्यादा टूल्स होंगे उतना ज्यादा कंट्रोल होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हर इंडिकेटर अपनी अलग कहानी बता रहा था। कोई कह रहा था बेच दो, कोई कह रहा था खरीद लो, और मैं बीच में खड़ा बस कंफ्यूज हो रहा था। जैसे चार लोग एक साथ चार अलग रास्ते बता दें और तुम्हें समझ ही ना आए किस पर भरोसा करें। धीरे धीरे ये आदत बन गई। जब भी जवाब नहीं मिलता, मैं कुछ नया जोड़ देता। नया इंडिकेटर, नया सेटअप, नया तरीका। मुझे लगता था अगली चीज मुझे क्लियरिटी दे देगी, लेकिन सच ये है कि मैं क्लियरिटी नहीं ढूंढ रहा था, मैं खुद को और ज्यादा उलझा रहा था। तुम भी शायद यही कर रहे हो। चार्ट खोलते ही तुम्हारा पहला सवाल होता है, अब मार्केट कहां जाएगा? और जब जवाब नहीं मिलता तो बेचैनी शुरू हो जाती है। तुम बार बार स्क्रीन देखते हो, टाइम फ्रेम बदलते हो, सेटिंग्स बदलते हो, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, तुम्हारा कंफ्यूजन। क्योंकि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि असल में तुम्हें देखना क्या है। हर कैंडल तुम्हें मौका लगती है, हर छोटी मूव तुम्हें एंट्री का सिग्नल लगती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच है, और अगर तुमने इसे दिल से मान लिया तो तुम्हारी आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट की हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होती। हाँ, हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होती। जैसे ही तुम ये बात मान लेते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। तुम हर कैंडल पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो। तुम हर छोटे ब्रेकआउट के पीछे भागना बंद कर देते हो और पहली बार तुम इंतजार करना सीखते हो। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है, इंतजार करना आसान नहीं है। जब मार्केट साइडवेज चलता है, जब कुछ क्लियर नहीं होता, तब शांत बैठना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, अगर अभी नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। और यही आवाज तुम्हें मजबूर करती है। बिना सोचे समझे ट्रेड लेने के लिए तुम जल्दी में एंट्री लेते हो और फिर वही कहानी शुरू होती है। थोड़ा सा प्रॉफिट तो डर, थोड़ा सा लॉस तो घबराहट, और तुम समझ ही नहीं पाते कि गलती कहां हुई। सच ये है, गलती चार्ट में नहीं थी, गलती तुम्हारी जल्दबाजी में थी। अब सोचो, अगर तुम हर मूव को पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा? छोटे छोटे लॉस, बार बार एंट्री और दिमागी थकान। लेकिन बड़े मौके तभी मिलेंगे जब तुम उन्हें आने दोगे। सच्चे मौके रोज नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो गेम बदल देते हैं। अब असली लड़ाई यहां से शुरू होती है। तुम्हें पता है इंतजार जरूरी है, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें इंतजार करने ही नहीं देता। तुम्हें लगता है अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो तुम पीछे रह जाओगे, और यही डर तुम्हें बार बार उसी जगह ले आता है जहां से तुम निकलना चाहते हो। इस डर का नाम है फोमो, और ये इतना खतरनाक होता है कि तुम खुद जानते हुए भी गलत एंट्री ले लेते हो। तुम देखते हो प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है और तुम्हारा दिमाग कहता है अभी नहीं कूदा तो पछताओगे, और तुम कूद जाते हो बिना प्लान के, बिना क्लियरिटी के, और फिर कुछ ही देर में मार्केट मुड़ जाता है और तुम स्क्रीन देखते रह जाते हो। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो यही मोमेंट तुम्हारी नई शुरुआत बन सकता है, क्योंकि सच ये है कि समस्या मार्केट नहीं है, समस्या तुम्हारा अप्रोच है। अब सवाल ये है, अगर दिक्कत हमारे अंदर है तो इसे ठीक कैसे करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे चार्ट देखकर दिमाग शांत रहे, फैसले साफ दिखें और तुम हर बार कंफ्यूजन में ना फंसो? जो मैं आगे बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। अब सोचो, अगर दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है तो इसे अपने पक्ष में कैसे लाया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे चार्ट देखते ही कंफ्यूजन नहीं बल्कि क्लियरिटी महसूस हो? जवाब है
हाँ, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक आदत बदलनी पड़ेगी, जोड़ने की नहीं बल्कि हटाने की। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुम कम जानते हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम जरूरत से ज्यादा देख रहे हो। जब चार्ट पर बहुत कुछ होता है तो दिमाग हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में असली चीज छूट जाती है, जो है प्राइस खुद। मैंने भी एक दिन यही किया। मैंने अपने चार्ट से सब कुछ हटा दिया, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई रंग बिरंगी सेटिंग नहीं, सिर्फ कैंडल्स और प्राइस। शुरुआत में अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे अब कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन कुछ मिनट बाद ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पहली बार चार्ट चिल्ला नहीं रहा था, पहली बार दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं था, और उसी शांति में मैंने वो चीज देखी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। प्राइस खुद कहानी बता रहा था, बिना किसी शोर के, बिना किसी कंफ्यूजन के। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ज्यादातर इंडिकेटर्स प्राइस के पीछे चलते हैं। वो तुम्हें वही बताते हैं जो पहले ही हो चुका है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हें भविष्य का सिग्नल मान लेता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम असली मूव छोड़कर उसकी परछाई पकड़ने लगते हो, और जब परछाई बदलती है तो तुम भी हर बार अपना फैसला बदल देते हो। लेकिन जब तुम सिर्फ प्राइस को देखने लगते हो तब चीजें अलग होने लगती हैं। तुम्हें दिखने लगता है कि कहां खरीदार मजबूत हैं, कहां विक्रेता दबाव बना रहे हैं, कहां प्राइस रुक रहा है और कहां से भाग रहा है। ये सारी चीजें पहले भी वहीं थीं, बस तुम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा शोर था। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें सच में इतने सारे इंडिकेटर्स की जरूरत है, या तुम सिर्फ इस डर से उन्हें पकड़े हुए हो कि कहीं कुछ मिस ना हो? यही डर तुम्हें सिंपल होने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि ज्यादा टूल्स मतलब ज्यादा एक्यूरेसी, लेकिन सच उल्टा है। ज्यादा टूल्स मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। सिंपल चार्ट का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी इस्तेमाल ना करो, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ वही रखो जो जरूरी है। जैसे एक सिंपल ट्रेंड देखने के लिए एक मूविंग एवरेज काफी है, या सिर्फ हाई और लो देखकर भी ट्रेंड समझा जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ वो लेवल्स देखो जहां प्राइस बार बार रुकता है। तुम्हें हर चीज को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जब चार्ट साफ होता है तो दिमाग भी साफ होता है, और साफ दिमाग ही सही फैसला ले सकता है। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है जिसे बहुत लोग नहीं समझते। तुमने चार्ट तो सिंपल कर लिया, लेकिन अगर तुम हर हफ्ते अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहोगे तो कंफ्यूजन वापस आ जाएगा। ये एक ऐसा लूप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। आज एक नई स्ट्रेटजी सीखी, कल उसे ट्राई किया, 2-4 ट्रेड अच्छे गए तो लगा यही सही है। फिर अचानक मार्केट बदला और लॉस शुरू हो गया, और तुमने तुरंत सोचा ये काम नहीं कर रही, अब कुछ नया ढूंढो, और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। समस्या स्ट्रेटजी में नहीं है, समस्या तुम्हारी स्थिरता में है। कोई भी स्ट्रेटजी हर समय काम नहीं करती। मार्केट कभी ट्रेंड में होता है, कभी साइडवेज, कभी तेज भागता है, कभी बिल्कुल शांत रहता है। अगर तुम हर बार मार्केट के मूड के साथ अपनी स्ट्रेटजी बदलोगे तो तुम कभी भी किसी एक चीज को गहराई से समझ नहीं पाओगे, और बिना गहराई के क्लियरिटी नहीं आती, सिर्फ जानकारी आती है, और ज्यादा जानकारी अक्सर कंफ्यूजन बन जाती है। जब तुम एक ही स्ट्रेटजी पर टिकते हो तब धीरे धीरे तुम्हें उसकी असली ताकत समझ में आने लगती है। तुम्हें पता चलता है कि ये कब अच्छा काम करती है और कब नहीं। तुम्हें सिर्फ एंट्री नहीं दिखती, तुम्हें पूरा बिहेवियर समझ में आने लगता है। और यही फर्क है एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल में। नया ट्रेडर हर सिग्नल पर कूदता है, प्रोफेशनल सिर्फ अपने सिस्टम का इंतजार करता है, और जब उसका सेटअप आता है तभी एक्ट करता है। मैंने खुद ये बदलाव तब देखा जब मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं बार बार स्ट्रेटजी नहीं बदलूंगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, हर दिन लगता था कि कोई और तरीका बेहतर है, लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं कम से कम एक सिस्टम को पूरा समय दूंगा। धीरे धीरे मेरा दिमाग शांत होने लगा। अब हर कैंडल मुझे नहीं हिलाती थी, अब हर मूव मुझे नहीं खींचती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। और यही असली क्लियरिटी है। अब एक बहुत जरूरी माइंडसेट समझो, तुम्हारा काम हर ट्रेड को सही बनाना नहीं है, तुम्हारा काम है अपने सिस्टम को फॉलो करना। अगर तुम हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में देखोगे तो तुम इमोशनल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम हर ट्रेड को सिर्फ एक एग्जीक्यूशन के रूप में देखोगे तो तुम प्रोफेशनल बन जाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड से अपनी वैल्यू नहीं तय करता, वो सैकड़ों ट्रेड्स के बाद रिजल्ट देखता है। इसलिए एक स्ट्रेटजी चुनो, उसे समझो, उसे टेस्ट करो और फिर उस पर टिके रहो, बीच में मत बदलो।
क्योंकि हर बार बदलाव तुम्हें फिर से शुरुआत पर ले आता है और शुरुआत पर हमेशा कंफ्यूजन होता है। जब तुम टिके रहते हो तभी दिमाग स्थिर होता है और जब दिमाग स्थिर होता है तभी चार्ट साफ दिखता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मान लो तुमने चार्ट सिंपल कर लिया, स्ट्रेटजी भी फिक्स कर ली, फिर भी अगर तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं तो तुम वही गलतियां दोहराओगे और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा, जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अब असली खेल शुरू होता है और ये चार्ट पर नहीं तुम्हारे अंदर खेला जाता है, क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि इमोशंस को संभालने से बनता है। तुमने भी महसूस किया होगा, जब तुम ट्रेड लेते हो और प्राइस थोड़ा सा भी तुम्हारे खिलाफ जाता है तो अंदर से घबराहट शुरू हो जाती है। दिमाग तुरंत बोलता है शायद एंट्री गलत थी, जल्दी निकल जाओ, और तुम डर में आकर ट्रेड काट देते हो। लेकिन जैसे ही तुम निकलते हो मार्केट उसी दिशा में भागने लगता है जहां तुमने सोचा था और तुम स्क्रीन देखते रह जाते हो। अंदर से गुस्सा आता है, खुद पर शक होने लगता है और फिर तुम वही गलती दोबारा नहीं करना चाहते। अब अगली बार तुम उल्टा करते हो, इस बार तुम स्टॉप लॉस हटाते हो या उसे और दूर कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें डर नहीं लगता। तुम्हें लगता है इस बार मैं रुकूंगा, लेकिन मार्केट इस बार भी तुम्हें नहीं बख्शता और धीरे धीरे छोटा सा लॉस बड़ा बन जाता है और तुम सोचते रह जाते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सच ये है कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं, हर उस इंसान के साथ होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। डर तुम्हें जल्दी बाहर निकाल देता है और लालच तुम्हें ज्यादा देर अंदर फंसा देता है और इन दोनों के बीच तुम फंस जाते हो। फिर एक तीसरी चीज आती है जो और भी खतरनाक है, बदला लेने की भावना। जब एक के बाद एक लॉस होते हैं तो दिमाग कहता है अब मार्केट से अपना पैसा वापस लेना है, और यहीं से सबसे बड़ी गलती होती है। तुम बिना सोचे समझे बड़े साइज में ट्रेड लेते हो, जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हो और यही अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उस समय तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम बस अपने इमोशंस निकाल रहे होते हो और मार्केट इमोशंस को कभी रिवॉर्ड नहीं देता। मैंने भी ये सब झेला है, ऐसे ट्रेड्स लिए हैं जहां मेरा एनालिसिस सही था लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी तरह गलत था। बाद में चार्ट देखकर खुद पर हंसी आती थी, लगता था सब कुछ सामने था, फिर भी मैंने गलत फैसला लिया। तब समझ आया कि असली कमजोरी चार्ट पढ़ने में नहीं, खुद को संभालने में है, और जब तक ये नहीं सीखा तब तक कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। क्या कोई तरीका है जिससे डर, लालच और गुस्सा तुम्हारे फैसलों को खराब ना कर पाए? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हें उस समय भी संभाले जब तुम्हारा दिमाग कमजोर हो, क्योंकि सच ये है कि ट्रेड के दौरान तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। इसलिए सबसे जरूरी काम है कि तुम ट्रेड लेने से पहले ही सब कुछ तय कर लो। एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट क्या होगा। जब ये सब पहले से तय होता है तो ट्रेड के दौरान तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां सोचने की जरूरत नहीं होती वहां इमोशंस कम दखल देते हैं। मैंने अपने लिए एक सख्त रूल बनाया था, जैसे ही सेटअप मिलता है मैं एंट्री लेता हूं, स्टॉप लॉस सेट करता हूं और फिर स्क्रीन को घूरता नहीं रहता, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्क्रीन देखते हो उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग हर छोटी मूव पर रिएक्ट करता है, हर टिक तुम्हें कुछ करने के लिए उकसाता है। इसीलिए मैंने ये आदत छोड़ी कि मैं हर सेकंड चार्ट देखूं। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं सिर्फ अपने प्लान पर भरोसा करूं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ सही एंट्री लेना है, मार्केट को कंट्रोल करना नहीं। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी होगी, डर और लालच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन फर्क ये है कि क्या तुम उन्हें अपने फैसलों पर हावी होने देते हो या नहीं। जब तुम्हारे पास क्लियर नियम होते हैं तो तुम हर बार एक जैसा रिएक्शन देते हो, और जब रिएक्शन कंसिस्टेंट होता है तभी रिजल्ट भी कंसिस्टेंट होने लगते हैं। वरना हर दिन नया फैसला, हर दिन नया रिजल्ट और हर दिन नया कंफ्यूजन, यही सच्चाई है। अब सोचो, अगर तुम हर बार अपने सिस्टम को फॉलो करो, चाहे ट्रेड जीत हो या हार, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। तुम्हें हर मूव पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमने जो करना था वो कर दिया और बाकी मार्केट के हाथ में है। और यही सोच तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि तब तुम मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, तुम उसके साथ चल रहे होते हो। लेकिन अभी एक आखिरी जाल बाकी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, और वो है रिजल्ट का प्रेशर। जैसे ही तुम ट्रेड में जाते हो तुम्हारा फोकस तुरंत प्रॉफिट और लॉस पे चला जाता है। तुम बार बार अपना P&L चेक करते हो। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा तो मन खुश हो जाता है, थोड़ा सा लॉस दिखा तो बेचैनी बढ़ जाती है।
और यही प्रेशर तुम्हें फिर से गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। यहीं पर असली बदलाव करना होगा, क्योंकि जब तक तुम रिजल्ट के पीछे भागते रहोगे तब तक तुम कभी भी शांत दिमाग से ट्रेड नहीं कर पाओगे, और बिना शांत दिमाग के क्लियरिटी आ ही नहीं सकती। अब सबसे आखिरी और सबसे गहरा सच समझो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। अब तक तुम चार्ट को बदलने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रेटजी बदल रहे थे, इंडिकेटर बदल रहे थे, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले आते हो। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारा कंट्रोल कभी भी रिजल्ट पर था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। तुम ये तय नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन तुम ये पूरी तरह तय कर सकते हो कि तुम एंट्री कैसे लोगे, स्टॉप लॉस कैसे रखोगे और अपने नियमों का पालन करोगे या नहीं। जब तुम हर ट्रेड को प्रॉफिट या लॉस के चश्मे से देखते हो, तब हर ट्रेड एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। थोड़ा सा प्रॉफिट मिला तो खुशी और उम्मीद बढ़ जाती है, थोड़ा सा लॉस हुआ तो डर और घबराहट शुरू हो जाती है, और यही इमोशनल उतार चढ़ाव तुम्हें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपना नजरिया बदलते हो और हर ट्रेड को सिर्फ एक एग्जीक्यूशन मानते हो, तब सब कुछ बदलने लगता है। तब तुम ये नहीं सोचते कि इस ट्रेड से मुझे कितना मिलेगा, तुम ये सोचते हो कि क्या मैंने अपना सिस्टम सही तरीके से फॉलो किया। यहीं से असली प्रोफेशनल माइंडसेट शुरू होता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को जज नहीं करता, वो अपने प्रोसेस को जज करता है। अगर उसने अपने नियम फॉलो किए तो वो ट्रेड सफल है, चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हुआ हो, और अगर उसने नियम तोड़े तो वो ट्रेड फेल है, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना आया हो। क्योंकि लंबे समय में वही इंसान जीतता है जो सही आदतों को बार बार दोहराता है, ना कि वो जो कभी सही कभी गलत करता है। अब एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम हर ट्रेड को जीतने की कोशिश कर रहे हो, या तुम एक मजबूत सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि ये दोनों रास्ते अलग हैं। पहला रास्ता तुम्हें हर दिन थकाएगा, हर दिन कंफ्यूज करेगा, और दूसरा रास्ता धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें शांत बनाएगा और तुम्हें क्लियरिटी देगा। जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होती है। तुम्हें हर ट्रेड में प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपने सेटअप का इंतजार करते हो, और जब वो आता है तभी एक्शन लेते हो। बाकी समय तुम शांत रहते हो, और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि इसी शांति में सही फैसले जन्म लेते हैं। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव अपने अंदर डालो। हर बार जब तुम चार्ट खोलो तो खुद से ये मत पूछो कि आज मुझे कितना कमाना है, खुद से ये पूछो कि क्या मैं आज अपने नियमों का पालन करूंगा, क्या मैं आज बिना जल्दबाजी के ट्रेड लूंगा, क्या मैं आज अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाऊंगा। जैसे ही ये सवाल बदलते हैं तुम्हारा पूरा फोकस बदल जाता है, और जैसे ही फोकस बदलता है रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि अब तुम हर छोटी मूव पर रिएक्ट नहीं करते, अब तुम हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते। अब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा मौका कब है और कब सिर्फ बैठकर देखना है। और यही वो लेवल है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। लेकिन असली पैसा उसी को मिलता है जो सही समय पर सही काम करता है और बाकी समय कुछ नहीं करता। याद रखो, मार्केट तुम्हें तभी रिवॉर्ड देगा जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, क्योंकि मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, खुद को जीतना जरूरी है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तब चार्ट अपने आप समझ आने लगता है, तब हर चीज आसान लगने लगती है, और तब तुम्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई कभी चार्ट के साथ थी ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम वैसे ही ट्रेड करते रहोगे, हर कैंडल पर कंफ्यूज होते रहोगे, हर दिन नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहोगे, या तुम आज से एक नया रास्ता चुनोगे जहां तुम कम करोगे लेकिन सही करोगे, जहां तुम भागोगे नहीं बल्कि इंतजार करोगे, जहां तुम रिजल्ट के पीछे नहीं प्रोसेस के साथ चलोगे। अगर तुम सच में अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि चार्ट देखकर तुम्हें डर नहीं बल्कि क्लियरिटी महसूस हो, तो आज से इन बातों को सिर्फ सुनो मत, इन्हें अपनी आदत बनाओ, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब ज्ञान एक्शन में बदलता है। और अगर तुम्हें ऐसी ही रियल और माइंडसेट बदलने वाली बातें सीखनी है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि अगली वीडियो में हम उसी पर और गहराई से बात करेंगे। याद रखो, उलझन बाहर नहीं है, उलझन तुम्हारे अंदर है, और क्लियरिटी भी यही मिलेगी, बस तुम्हें उसे देखने का तरीका बदलना है। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, शुक्रिया।